यूक्रेन पर रूस का पलटवार जारी है। यूक्रेन में मरिनका में रूस के 6 बड़े टैंकों को मिसाइल से हमला कर उड़ा दिया गया है। यूक्रेन ने रूस के इस ठिकाने पर एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ हमले किए, जिसमें उसके इन टैंकों के परखच्चे उड़ गए। टैंकों के साथ कई बख्तरबंद गाड़ियां भी मौजूद थीं, जो इस हमले में तबाह हो गई हैं। तो ये यूक्रेन का बहुत बड़ा काउंटर अटैक, जिसका वीडियो न्यूज़ 18 के हाथ लगा है। आप देख रहे हैं, एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए गए, टैंकों को बर्बाद कर दिया गया और उसके साथ बख्तरबंद गाड़ियां भी उड़ा दी गई। तो रूस के इस सैन्य ठिकाने पर बहुत बड़ा हमला, रूस की कई बख्तरबंद गाड़ियां तबाह, रूस पर यूक्रेन का जोरदार पलटवार, जिसके दृश्य अब आपके सामने यहां दिख रहे हैं। अखाड़ा में कई सारे टैंक उसके बर्बाद हो चुके हैं और बख्तरबंद गाड़ियां भी उड़ गई। ये ताबड़तोड़ सीरीज ऑफ ड्रॉप्स हैं और एकदम पिन पॉइंट प्रिसिशन के साथ। अब यूक्रेन पर कब्जे की जंग में रूसी सेना को बड़ी कामयाबी हाथ लगने का दावा किया जा रहा है। खबर है कि रूस की सेना ने चेचन लड़ाकों के साथ मिलकर उस मारियुपोल शहर पर कब्जा जमा लिया है, जिसे बीते कई दिनों से रूसी सेना अपने अधिकार में लेना चाहती थी। मारियुपोल में अपने आखिरी हमले को अंजाम देते हुए रमजान कादिरोव के लड़ाकों ने उस अजोवस्ताल स्टील प्लांट पर ताबड़तोड़ हमला किया, जहां यूक्रेन के सैनिक छिपे हुए थे। पुतिन की घातक सेना का जश्न। मारियुपोल पर कब्जे का जश्न। लाशों के ढेर पर पुतिन की सेना। मारियुपोल में मौत वाली साजिश का आखिरी दांव। ये उसी मारियुपोल में हुई तबाही की तस्वीरें हैं, जहां अब रूस ने कब्जे का दावा किया है। चेचन कमांडरों की खूनी फौज ने मारियुपोल में ऐसी भयानक तबाही मचाई कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। बताया जा रहा है कि पुतिन के बेहद करीबी रमजान कादिरोव के लड़ाकों की वजह से ही मारियुपोल जैसा शहर रूस के कब्जे में आ चुका है। और ये तस्वीरें उसी जश्न की हैं, जिसमें कादिरोव के लड़ाके रूसी सेना के साथ मिलकर जीत का जय घोष कर रहे हैं। मारियुपोल में मौत वाली साजिश का ये आखिरी दांव पुतिन के इशारे पर ही चला गया है। खुद चेचन कमांडर इस बात को कबूल कर रहे हैं कि मारियुपोल में जिस तबाही और सफाई का हुक्म मिला था, अब उसे पूरा किया जा चुका है। Уверенности можем сказать, что Мариуполь город полностью очищен со стороны Азовстали. Это административное здание Азовстали. Спецоперация по уничтожению и очистке. मारियुपोल पर कब्जे के लिए रूसी सेना और चेचन कमांडरों ने इस बार उस अजोवस्ताल स्टील प्लांट को अपने निशाने पर लिया, जहां यूक्रेन के बचे हुए सैनिक छिपे हुए थे। दावा किया जा रहा है कि इस आखिरी हमले को अंजाम देने के लिए चेचन कमांडरों ने स्टील प्लांट पर भयंकर बमबारी की। इस दौरान रूसी सेना के टैंकों ने यूक्रेन के सैनिकों पर किसी भी तरह का रहम नहीं बरता। कई घंटों तक चली इस कार्रवाई में तबाही और बर्बादी की ऐसी तस्वीरें सामने आई, जिन्हें देखकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। मारियुपोल में हुई इस भयानक तबाही ने एक बार फिर ज़ेलेंस्की को मदद मांगने पर मजबूर कर दिया। ज़ेलेंस्की की चिंता उन 1 लाख से ज्यादा आम नागरिकों को लेकर है, जिनके अभी भी फंसे होने का दावा किया जा रहा है। 20 тисяч заблоковані в цілому в Маріуполі мирних жителів. Щодо гуманітарних коридорів, які ведуть до вивезення цих людей, працюємо постійно. І постійно хтось когось вдається вивезти. Останній час росіяни блокують цей процес. Була пропозиція обміну, хоча б
обміну поранених людей на поранених. दरअसल अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर रूस के कब्जे के साथ ही मारियुपोल यूक्रेन के हाथ से निकल गया, जिसका ऐलान कुछ घंटे पहले ही चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने कर दिया था। और उन्होंने अपने टेलीग्राम पेज पर डाले गए एक ऑडियो मैसेज में इस बात का दावा किया था कि सिर्फ 2-4 घंटों के भीतर मारियुपोल उनके पंजों में होगा। Считаете нужным с утра сложить оружие, то я уверен, что चेचन्या में बैठ जिससे स्टील प्लांट और उसके आसपास के इलाकों में तबाही मच गई। यूक्रेन के जिन सैनिकों ने वहां से भागने की कोशिश की, वो रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के हमले में मारे गए। पीएम मोदी के जम्मू दौरे से पहले सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी। सुंजुआ कैंप के पास मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर, 1 जवान भी शहीद। राजस्थान के अलवर में अतिक्रमण हटाने के नाम पर 3 मंदिरों को तोड़ने पर विवाद। प्रशासन के साथ मिलकर मंदिर गिराने के आरोप में कांग्रेस विधायक पर एफआईआर दर्ज। जेरूसलम की अल-अक्सा मस्जिद में इजरायल पुलिस से भिड़े फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारी। मस्जिद परिसर में फायरिंग से अफरा तफरी, कई लोगों के घायल होने की खबर।